आदरणीय महाराजा गज सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजेंद्र जी गहलोत, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, श्री सी.बी. अनंत कृष्णन, सीएमडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सर्विसेज, एचएएल एवं राजस्थान सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। एलसीएच जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा। कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो ये इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए, तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहाँ का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगणित किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। राजस्थान में भी जोधपुर सोने पर जैसे सुहागा, राव जोधाजी राठौड़ से लेकर वीर दुर्गादास राठौड़ और ऐसे ही अनेक वीरों की भूमि रही है। उसी विख्यात विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी महाराजा गज सिंह जी आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गंभीर का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप इन दोनों के समन्वय हैं और अपने नाम को आप पूरी तरह चरितार्थ करते हैं।
आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण राठौड़ की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची जहां खुद राठौड़ भी नहीं पहुंच सके। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज एलसीएच के इंडक्शन की साक्षी बन रही है, तो यह एलसीएच इंडियन एयरफोर्स समेत स्वस्थ राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। साथियों, आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है।